बिल्कुल। और एक जो थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब हमारे गांव में कहावत है, थोड़ा सा ये अपभ्रंश है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जी माय गुण बछड़ू पिता गुण घोरा न होए तो थोड़ा थरा, मतलब कहने का मतलब कि माता जी पिता का जो लक्षण है, माता पिता के जो संस्कार है, वो अपने बच्चों में जी जरूर मिलते हैं। जी अ, जी किस जी तरीके से देखते हैं स्नेहिल जी को, एक बेटी के नहीं, एक शिक्षक की नजर से आप कैसे देखते हैं आप? जी। आपको बता दें कि हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में शिक्षा से ही जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और मेरी सासू माँ भी शिक्षक थी। तो अरे इनको वाह। जी हाँ, दादी के भी मिले हैं, नाना के भी मिले हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी बेटी ने जो हम नहीं कर पाए सर, वो हमसे भी आगे बढ़ गई है। इनमें ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ज़्यादा योग्यता है। समय को देखते हुए, ये तकनीकी शिक्षा को देखते हुए इन्होंने ज़्यादा लिया है। हम तो हमारा तो सब प्राइवेट पढ़े, मैंने तो कभी कॉलेज का मुँह भी सर नहीं देखा। तो हम लोग इतने मुखर नहीं हो पाए, इतना हमको नहीं मिल पाया, जितना इन लोगों को हमने देने की कोशिश की और ये खरी उतरी हैं, विद्या मंदिर में पढ़ी हैं, तो इनका बेस भी जो है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में हमारे यहाँ एक बीएसएस साहब आए थे, तो उस समय उन्होंने प्रोत्साहित किया, इन्होंने कहा कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ और आज सौभाग्य से डायस हैं लखनऊ के, तो अरे वाह। उनकी ही प्रेरणा से इन्होंने इंग्लिश मीडियम में परीक्षा दी, सब्जेक्ट था इनका साइंस साइड थी, तो ये उत्तीर्ण हुई और देखिए इंग्लिश मीडियम में ये आज प्रधान शिक्षक के पद पर हैं सर। जी एक और सवाल पूछेंगे आपसे कि आप जी दोनों शिक्षक हैं और परिवार भी शिक्षकमय है, तो घर में जी। स्कूल की बातें होती है कि कुछ और बातें होती अरे सर कुछ मत पूछिए, स्कूल की जब कभी बात है तो हमारी छोटी बेटी कहती है यहाँ तो स्कूल खुल गया मम्मी दीदी का है? क्योंकि अच्छा। हम लोग शेयर करते हैं, ये नहीं हमारा होता कि मैं वहीं स्कूल छोड़ूं। सर स्वाभाविक है, हम कभी कभी जुड़ते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं, नई नई बातों को हम इनको सिखाते हैं, हम इनसे सीखते हैं सर। हम जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मुझसे ये पूछा था, बंगलौर के एक सर थे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मैडम अब आपकी इतनी एज हो गई, आप क्या करेंगी, क्यों करें? हमने कहा सर अगर हमारे 2 वर्ष बढ़ गए तो मैं कुछ और सीखूंगी और बच्चों को कुछ सिखाऊंगी। तो सर उसके बाद में गेम्स में बच्चों को आगे तक ले गई, जिन बच्चों ने कभी शहर नहीं देखा था उनको मैंने शहर दिखाया सर, ये मेरा था जो मैं नहीं कर पाई। तो और अभी भी मुझको बहुत ऊर्जा, मैं हल्का फुल्का बीमार होती हूँ सर तो घर में नहीं रुकती हूँ, मैं अपने बच्चों के बीच जाती हूँ, वहां मुझको लगता है कि दवा मिल गई है सर, उनके पास में जाके सर। जी ये प्रेम विद्यालय के प्रति जो है ना, वो बहुत ही प्रेरक है। जी मैम, जी आप दोनों, जी क्योंकि आप आपकी अभी कितनी नौकरी बची है? सर इसी सन 2021 में मार्च में सर अच्छा। सेवानिवृत्त तो होंगे जी हाँ। वैसे सेवानिवृत्ति के बाद का प्लान नहीं पूछेंगे हम, लेकिन हाँ एक, जैसे जी आज के बाद जो है, कई बार लोग, जब मुझे भी जानकारी मिली कि एक जी परिवार में दो लोग, और देश का जी सर्वोच्च सम्मान, मैं तो हमेशा इसको शिक्षकों का भारत रत्न ही बोलता हूँ कि जी इतना जी बड़ा जी सम्मान है, तो जी समाज की भी बहुत सारी अपेक्षाएं, तो क्या लगता है, कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये जो सम्मान है एक अपेक्षाओं के साथ आता है? नहीं सर, ये बहुत आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और हम बहुत कुछ करते हैं। बात वही नहीं हो गई कि हमको मेडल मिल गया या एक राशि मिल गई या मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ गया। ये तो है हम बहुत कुछ नया करते हैं उससे आगे बढ़ के। यानी मैंने सोचा था कि मेरा जो इंक्रीमेंट एक अलग से लगा, मैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए और जो भी गरीब बालिका होती है या जिसके विवाह को मुझको मालूम पड़ता, कोई हमको निमंत्रण दे या न दे, मेरा एक ध्येय मैं उसके यहाँ जा करके कुछ राशि और उसको जो गृहस्थी के योग्य सामान में, क्योंकि हर बेटी है, मैं कहती हूँ मैं पाँव तो नहीं पूजने रात में आ पाऊंगी, मेरी तरफ से पाँव पूज देना सर। तो ये है और बच्चों को मैं ये बताती हूँ, जैसे मैंने अभी बच्चों को जो कोरोना से पहले वहाँ एक कैंप लगाया था, जैम अचार ये सब बनाने के लिए, लखनऊ के सर थे, यहाँ हमारे यहाँ होता है फल संरक्षण वाले, तो उन बच्चों ने सीखा, बच्चों लड़कियों में आत्मरक्षा के लिए कराटे सिखाया कि माँ जा रही किसी ने बाला खींच लिया तो तुम कैसे रक्षा करोगे, अपनी भी करो माँ की भी करो। और फिर पढ़ाई के लिए जैसे अब नैपकिन सब देने लगे हैं, सैनिटरी नैपकिन उन लड़कियों को देते हैं, तो मुझको ये लगता कि ये हमको एक वरदान मिला है और इस वरदान को मैं दान करती रहूं सर, बस ये है
राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कार नहीं, वरदान है, और वरदान को बराबर जब तक हम जीवित हैं सर दान करते रहेंगे सर। जी, ये लक्ष्य है मेरा सर। बिल्कुल, और काफ़ी बहुत ही यूँ कहें कि इंस्पायरिंग है। मैं एक चीज़ जानना जी चाहता हूँ आखिरी में कि जी जी आप खुद सर। एक बेटी हैं और समाज में आज भी बेटियों के प्रति एक अजीब-सी धारणा है। अ, जी हो सकता है कि जहाँ पे आपका परिवेश है शायद हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कम हो, लेकिन अभी भी देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बेटियों को लोग पढ़ने नहीं देते। बेटियों को जी उनके चॉइस का चीज़ें ऑप्ट नहीं करने देते, चुनने नहीं देते। जी जी लेकिन मैं आपको एक प्राउड माँ की तरह देखता हूँ कि एक बेटी जिनको आपने पूरा प्रेरित किया, वो सेम लाइन में आया और अभी बता भी रही थी कि उस इस टीचिंग लाइन में इसलिए आई क्योंकि उनको माँ से जी इंस्पिरेशन मिली। जी ऐसे जो जी माँ है, जो अगर कोई सुन रही है, कोई टीचर है सुन रही है, खास करके जो बच्चियों के जी साथ काम करते हैं, कुछ कहना जी चाहेंगे आप? जी सर, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी 3 बेटियां हैं। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। ये बड़ी हैं, 2 इनसे छोटी हैं और वो दोनों पढ़ रही हैं। सर कभी फर्क लगता है, पढ़ाना तो चाहिए। एक ये हमारा भारतीय समाज है, विवाह वगैरह जब हम करते हैं, आपको हम तहे दिल से बता रहे हैं, लोग सुन भी रहे होंगे और अनुभव भी करते होंगे, उस समय कभी-कभी लगता है कि हम बेटी वाले हैं सर। क्योंकि हर व्यक्ति इतना खुला नहीं होता, मंच पर तो सर बोल देते हैं, लेकिन जब हम उनके दरवाजे जाते हैं तब हमको लगता है हम बेटी वाले हैं। लेकिन हम इसके बाद ये कहेंगे कि हम इतनी बेटी को इतने काबिल बना दें कि लड़के वाले खुद मेरी बेटी का हाथ मांगने आए। और मेरी बेटी के साथ यही हुआ कि जब इतनी काबिल बना लोगे तो लोग खुद उसको अपने घर की पत्नी बहू बनाना चाहेंगे। और उस समय ये जो दहेज जैसी प्रथा है उसका लोग कहेंगे भाई नाम ही न लो। अभी एक सज्जन मेरे यहाँ आए तो कहने लगे अच्छी बेटियां मिलती कहाँ हैं, वो तो बात ही नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे सोच मिल रही है। और मेरी बेटी की जब शादी हुई तो दहेज की कोई बात नहीं हुई और उन्होंने कहा आप जैसा चाहें वैसा करें। तो बेटी कोई खाली तो विदा करते नहीं सर, उपहारों से भर देता है उसका घर, लेकिन वो स्वेच्छा से होता है सर। तो हम यही कहना चाहेंगे हर माँ के लिए कि बेटी को बोझ न समझे। आजकल तो कन्या सुमंगला योजना बहुत अच्छी चली है, यहाँ पर बच्चियों को पढ़ने के लिए। कोई और बच्ची पैदा होती है तब भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको लाभ मिलता है। तो अब बोझ नहीं है, अब खुशी खुशी लोग बेटियों को ले रहे हैं और बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं। उनकी शिक्षा भी गवर्नमेंट ने निःशुल्क कर दी है, कोई फीस भी नहीं है। जो बच्चियां बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। अब बहुत ही शायद कोई हो जो कहे हम बेटियों को नहीं भेजेंगे। हमने अपने यहाँ एक इनोवेशन ये किया था कि बेटियां देर से अगर आती हैं तो मैंने कभी उनको पनिश नहीं किया, उनको वापस जाने को नहीं किया। हमने कहा जब काम खत्म हो तब तुम और 2 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे पढ़ोगे, एमडीएम का खाना खाओ, नोट करो, पढ़ो। तो धीरे धीरे ये हुआ कि फिर वो आने लगे सर। और उनको ये शिक्षणेतर क्रियाओं में अगर लगाया जाए बच्चियों को तो उनका ज्यादा रुझान बढ़ता है। हम क्या कहें, बिटिया ने सब कुछ आपको बता ही दिया, जो हम करते थे वही कहेंगे कि आप वही कर रही हैं। लेकिन कॉन्वेंट के तौर पर हमको चलना है अभी, क्योंकि लोग की मानसिकता नहीं बदली है सर। कॉन्वेंट के लिए लोग कहते हैं तो हाउस बनाना, जैसे बच्चों उनको कैप, जैसे अब डिग्री कैप हम देते हैं जब गए पिछले साल। अब हमारा तो कुछ है नहीं जो आपको हम इस समय दिखाएं, मतलब है बहुत कुछ लेकिन यहाँ आपको नहीं दिखा सकते। तो उनको दिया, बड़ा अच्छा लगा बच्चों को। ये लगा कि कागज का मैंने बनाया, इनको डिग्री दी गई है। लगा कि जैसे बच्चे बच्चे जो कभी जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी सर, जिन्होंने लखनऊ नहीं देखा था सर, मेरा नदी के पार में है उधर स्कूल, बहुत इंटीरियर में, पहली बार उन्होंने उन्नाव शहर देखा, स्टेडियम देखा। और मैं बरेली तक बच्चों को लेके गई सर, लड़कियों को, खासकर लड़कियां ही मेरी गई बैडमिंटन चैंपियन। 5 वर्ष मेरा विद्यालय बैडमिंटन चैंपियन रहा सर जिले में। तो सर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए रही है। बच्चों को जब ड्रेस नहीं मिलती थी तो मैंने लड़कियों को और लड़कों को दोनों को, जिसमें मेरे यहाँ आए आकर्षित हो। तो आपको सर ये बता दें कि आप बेटियों की बात कर रहे थे, मैं शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी आगाह करना चाहूंगी कि उन्हीं की दुआओं से हमारे आशियाने में एसी चलता है। और उस एसी की ठंडी हवा जब हम लेते हैं तो हमको उनके दिलों को में भी ठंडक पहुंचानी चाहिए, अपने कामों से, अपने उदार व्यक्तित्व से और अपनी नीतियों से। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए सेब लेकर अगर हम जाते हैं, उसके लिए दूध का पैसा दे आते हैं कि दे देना, तो सर वो बहुत मुरीद हो जाते हैं, जरूर मुझसे जुड़ते हैं। और रास्ते चलते
आप थक जाएंगे कि आपके पैर छूने के लिए खड़े। मैंने मना कर दिया, आपके घर आऊं तो पैर छूना, रास्ते में नहीं। सर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, आपको ये भी बता दें, तो मैं उस दिन के भोजन का प्रबंध उनके यहाँ करती हूँ। ये सब कोई बहुत छोटी चीजें हैं सर, लेकिन ये समाज से जुड़ने का, हमारे बच्चों से जुड़ने का, और ये जो मुझको मिला है, ये वरदान बच्चों को विद्या दान और अच्छे विचारों के दान से ही शायद ये हमको वरदान मिला है सर। बस यही मैं कहना चाहूंगी, सभी लोग सुन रहे होंगे, उन बच्चों को अपना बना लो। अपनों को तो सभी अपना मानते हैं, लेकिन उनके दुख में अगर आप रो दिए तो समझो भगवान जी आपके आंसू गिरने नहीं देंगे सर। ये मेरा है उद्देश्य। बच्चों को हम क्रीज किए हुए कपड़े पहने और बच्चे के साथ अगर जमीन में बैठने से हिचक रहे, उसकी स्लेट की अगर मिट्टी नहीं लग रही, तो हमारे कपड़ों का क्या फायदा है। इसलिए सर उनको लपेट लो, धूल से भरे हुए वे हीरे हैं सर। कभी मैं अपनी कविताएं आपको भेजूंगी, कुछ मैं लिखती हूँ बिटिया के माध्यम से, तो आप देखिएगा। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ सर। मुझे जानकारी मिली कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने उम्मीद करते हैं कि आपकी तबीयत अभी ठीक होगी, अच्छी होगी। अच्छे हैं सर, आपसे मिलके बहुत अच्छे हो गए जी। हाँ हमें भी बहुत सर पैरों में बहुत दिक्कत रहती है, पैरों में गठिया आर्थराइटिस है सर। हाँ तो आज ज्यादा ही दिक्कत थी थोड़ा, लेकिन अब ठीक है सर, दवा ववा खाई, ठीक है सर जी। हाँ बढ़िया, आपने काफी अच्छे से बात की, और इनफैक्ट आपसे बात करके तो मुझे इतनी ज्यादा ऊर्जा मिली, इतनी पॉजिटिविटी मिली कि मैं बता नहीं सकता। जी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। स्नेही मैम। सर आशा नहीं थी, मंजिल पथरीली राह थी, मेरा हर बच्चा हुआ हंसता हुआ घर जाए, बस यही जुनून मेरा यहाँ तक ही आया जी। धन्यवाद। अरे बिल्कुल मैम, और हम चाहेंगे कि एक रोज आपके जीवन का, खास करके मैम आप प्रॉमिस करिए कि जब खूब एक शानदार पारी, जब आपकी शिक्षकीय पारी जब समाप्त होगी, उसके बाद भी आप कंटिन्यू रखेंगे बच्चों के लिए काम करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपसे कभी मिलेंगे भी, फिर बात करेंगे जी सर। जी धन्यवाद सर। स्नेही मैम। हाँ जी सर। क्या शानदार, नमन आपके परिवार को। अब ज्यादा नहीं लेंगे समय, ऑलरेडी हम पता ही नहीं चला 1 घंटा बीत गया, पता तो नहीं चला। आपने अपनी मतलब एक माँ और बेटी का रिलेशनशिप है, उसके बियॉन्ड एक आदर्श शिक्षक, या यूं कहें कि ऐसे शिक्षक जो कुछ करना चाहता है समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनके लिए आप ही एकमात्र उम्मीद है। अभी जब आप 5 सितंबर को जाएंगे, तो 4 सितंबर को आपको प्रधानमंत्री जी के साथ, सब ठीक रहा तो मिलने का अवसर मिलेगा। आप मिलने वाले हैं शिक्षा मंत्री जी से, आप मिलेंगे राष्ट्रपति जी से। अगर किसी से भी बात करने का मौका मिला तो आप क्या बोलेंगे? ओहो, I have never thought about this. Really, this is quite new thing. तैयारी करवा रहे हैं। अभिषेक जी आपने बात भी मार ली, जितनी भी चीजें थी वो मेरे दिमाग में थी, ये बिल्कुल दिमाग में, जहन में ही नहीं आया, क्योंकि अभी लगातार मैं मीडिया इंटरव्यूज फेस कर रही हूँ, बहुत सारे पत्रकार घर आ रहे हैं, बहुत महासभाएं सम्मानित कर रही है, तो अभी मेरा एक एंजॉयमेंट टाइम पीरियड चल रहा है। मैं संभवतः उनसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि शिक्षक को धुरी बनाएं, शिक्षक को अनिवार्य रूप से बिल्कुल स्थापित करें। हमें इस तरीके की कुछ अथॉरिटीज मिल सके कि हम अपने बच्चों के लिए जो कुछ निर्णय लेते हैं वो ले सकें, और उसमें हमको सामाजिक या आधिकारिक रूप से अधिकारियों से भयभीत ना होना पड़े। कुछ एनईपी में ये चीजें ऐड हों। शिक्षा को और चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की बात करेंगे। पहले तो अगर मौका मिला तो सिर्फ खुशी जाहिर करेंगे कि हमारे जैसे अन्य शिक्षकों को भी अवसर मिले, पुरस्कार के अवसर भी बढ़ाए जाएं और उनको मंच प्रदान किया जाए। भले वो राष्ट्रपति पुरस्कार ना हो, लेकिन वो अपने नवाचार कहीं शेयर कर सकें, कहीं दिखा सकें, कुछ ऐसी गतिविधियां और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैं बहुत लोगों से इंस्पायर भी होती हूँ, तो सभी को एक मौका मिले, जरूरी नहीं कि वो पुरस्कार के रूप में हो, उनको एक रिकॉग्निशन मिले, इस पे मैं बात करूंगी। और एक कई बार हो, या तो हाफ ईयरली हो या एनुअली हो या हर शिक्षक दिवस पे हो, कुछ ऐसा हो, या उनके ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी जाए जो सभी तक पहुंचे। ये मेरा थोड़ा ड्रीम है कि जो भी शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और उनके लिए प्रयास उन्हें खुद से ना करना पड़े,
अभिषेक जी सॉरी, मैं यहाँ पे ध्यान दिलाऊंगी कि जब शिक्षक ही बार बार बताता है कि मेरा ये कार्य है, मैंने ये किया, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। उन्हें ढूंढा जाए और उन्हें निखार के उनको सामने सबके लाया जाए, सीबीआई जांच की जाए सीबीआई की तरह उनके घर पहुंच जाया जाए जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी लीड कर रहा है, जिसमें उसके अंदर ये ना है कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया या मेरे सोर्सेज नहीं थे, ऐसा कुछ ना हो। हर शिक्षक घर पे बैठा रहे, विद्यालय पे बैठा रहे, खुद ही वो लोग आए और जुटाएं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो बहुत अच्छे शिक्षक है, उनको स्वयं ढूंढा जाए कुछ ऐसा चैनल। और सवालों की तो गायकी दो लाइन हाँ दो हाँ लाइन हाँ हाँ, श्योर, 2 लाइन नहीं, आप अपने पूरा लाइन गाइए। नहीं, आवाज बहुत खराब है, बाकी लोगों का मजा किरकिरा नहीं करूंगी। नो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी औरों के हम खरीदेंगे, रोते हुओं को हंसाने के लिए, बुझते दियों को जलाने के लिए, तुझी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। थैंक यू। बेसुरा राग था नो, भाव महत्वपूर्ण है, राग तो खैर हमें भी नहीं गाने आता, लेकिन जो ये एक सॉन्ग आपने चुना भी होगा तो कुछ सोच के ही चुना हुआ था, और वो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये लाइफ जो है ना, ठीक है हम अपने लिए तो जीते ही हैं, नो डाउट, अपने दाल रोटी के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अगर आपके काम में किसी दूसरे का भला हो जाए तो वो बहुत बड़ा काम है। और जो हमारे शिक्षक हैं, इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी शिक्षक जो हमारे सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, सब जी में प्राउड फीलिंग होती है हमेशा कि आप जी यकीन मानिए आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनका सच में कोई नहीं, सच में कोई नहीं। अगर आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो उनका फिर कोई भला नहीं कर पाएगा, वो जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, और आपने अगर उनकी जैसे जिंदगी को राह दिखा दी तो कई पीढ़ियां बेहतर करवा देंगे। जी अभिषेक जी। मैम, आज की बातचीत को समाप्त करने से पहले कैसी लगी आज की बातचीत, और कुछ आखिरी में आप बोलना चाहें? बहुत फ्रूटफुल था ये सेशन, और आपसे बहुत कुछ सीखा कि सामने वाले को कैसे आप इतना एक्सपोजर दो, इतना एक कहते हैं ना कि फोरम प्रोवाइड करो कि वो झिझक उसके अंदर ना रहे, वो आपको अपना दोस्त मित्रवत मैं आपको मानते हुए सारी चीजें शेयर कर चुकी हूँ। यही जो संदेश है मैं शिक्षकों को देना चाहूंगी कि यही सेम यही एनवायरनमेंट अपने स्कूल में कॉपी करें। बिल्कुल वो डंडा, फियर, वो तेज बोलना, वो बच्चे को हल्का सा डांट देना, वो कुछ ना हो। तो हमें लगता है कि गुरु गुड़ रहे चेला चीनी रहे से भी ज्यादा बच्चे तरक्की करते हैं और ऊपर तक पहुंचेंगे, सोपान चढ़ेंगे। आप आज राष्ट्रपति पुरस्कार ले रहे हैं, कल आपका बच्चा राष्ट्रपति बन सकता है। भय मुक्त वातावरण विद्यालय में बहुत जरूरी है। मेरा सारा फोकस जॉयफुल लर्निंग पे है, और संदेश है कि जिसका वेतन हम पाते हैं, जो वेतन हम पाते हैं उसके लिए 100% काम करें। ड्यूटी आवर्स को कैलकुलेट ना करें कि 7 to 2, 8 to 3, नो। आपकी ड्यूटी है, आप कुछ तो अलग करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, एक्स्ट्रा मिलेगा। कभी भी बोझ समझ के कार्य ना करें। जी, खुश रहें और खुश रखें बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच स्नेहल जी, और स्पेशली फिर से कंग्रेचुलेशंस 5 सितंबर को, वो पल मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए। और दिल्ली आए तो कोशिश करेंगे, काश वो व्यवस्थाएं ठीक रही तो जरूर हम मिलने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरीके से प्रेरित करते रहे, इसी तरीके से ढेर सारे नवाचारों की श्रृंखला जो है, और अब तो समाज की अपेक्षाएं आपसे और बढ़ने वाली है, एक लंबा शिक्षकीय जीवन है आपका। उम्मीद है आप इसी तरह से प्रेरित करते रहेंगे, और अपने सामने जो आस पड़ोस के जो लोग होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे। आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, फिर से बताइएगा।
धन्यवाद अभिषेक जी। इशरत अली जी को भी मेरी तरफ से आप जो है शुभकामनाएं प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे शायद या तो उन्हें ज्वाइन कर रहे होंगे या करेंगे। और जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले इस बार शिक्षक हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। स्नेहिल पांडे, और आप सभी को अपना सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। और बहुत सारे शिक्षक थे जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे थे देश भर के अलग अलग कोने से। मैं अगर क्विकली नाम भी लेना चाहूंगा तो बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन हाँ, जितने भी शिक्षक इस कार्यक्रम को देख रहे थे या जो समाज के लोग थे, उन सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसा कि आपने बोला कि हमने कल असम की गौतम जी को आमंत्रित किया था। गौतम जी कोकराझार के रहने वाले हैं, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। आज आपसे मुलाकात हो रही है। कल सब ठीक रहेगा तो हमारे साथ एक बहुत ही शानदार सुरेंद्र जी, नाम के साथ भी शानदार सुरेंद्र जी, मैं उनको बोलना चाहूंगा। दिल्ली में नगर निगम के स्कूलों में कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी बदौलत शिक्षक, एक विद्यालय के कैंपस में तो काम करता ही है, विद्यालय के कैंपस के बाहर जाकर उन्होंने दिल्ली में एक मॉडल स्कूल है जिसको राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बोलते हैं, 20 सालों से वो चल रहा है, 20-30 सालों से। उस विद्यालय में बच्चों की तैयारियां करवाते हैं और उसमें न जाने कितने बच्चों को भेज चुके हैं और विद्यालय कैंपस में बहुत शानदार काम करें। तो कल हम सब ठीक रहा तो कल उनसे मुलाकात करेंगे और एक पूरी श्रृंखला जो है हमारी 5 सितंबर तक ऐसे ही प्रेरक शिक्षकों के साथ रहने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप भी किसी शिक्षक को जानते हैं जो अपने विद्यालय में कुछ या कम्युनिटी में या कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सरकारी स्कूलों के लिए कुछ कर रहे हैं, प्लीज हमें जरूर बताएं, बड़ी खुशी होगी उनकी बातें शेयर करके। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, थैंक यू सो मच।